ईथर यहाँ पे है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल, फिनॉल पढ़ लिए हैं। फिनॉल के बाद आता है हम लोगों का ईथर। तब ईथर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ईथर क्या होता है, ईथर किसे कहते हैं। देखिए तो ईथर जो है उसे इसका सबसे डिफिनीशन जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ईथर का डिफिनीशन जो होता है सरल लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि जब दो एल्काइल समूह ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़े रहते हैं उसे क्या कहता है, उसे ईथर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर तो इसको देखिए एल्काइल समूह को दिखाने के लिए तो आर हो जाएगा बॉन्ड, ओ हो गया बॉन्ड आर। यह जहाँ पे आपको आर दिखाई दे रहा है यह आपके लिए क्या है, यही आपका एल्काइल समूह होता है। तो देखिए दो एल्काइल समूह जब ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़े हुए हैं उसमें क्या कहता है, ईथर कहा जाता है। ईथर आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ईथर दो प्रकार का होता है। पहले इसका एग्जाम्पल एक समझ लीजिए ईथर के बारे में। देखिए CH3 बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, यह जो हो गया इसे हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक, ये आपका डिफिनीशन था। इसके पहले मैंने बताया था कि जब दो एल्काइल समूह ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुटे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे ईथर कहा जाता है। अब हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे, ईथर कितने प्रकार के होते हैं। इसको आप चाहिएगा तो नोट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अब मैं इसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इसके प्रकार टाइप्स ऑफ ईथर कितने होते हैं तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान। उसके बाद ईथर के प्रकार पढ़ना है। तो ईथर कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, तो लिखिएगा ईथर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो ईथर आपके दो प्रकार के होते हैं। ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहा जाता है सममित ईथर। पहले को क्या कहा जाता है, पहले को सममित ईथर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं सर, दूसरे को असममित ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, असममित ईथर कहा जाता है। अब इसमें सर पहला नंबर है आपके सामने सममित ईथर क्या होता है। तो सममित ईथर जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि दो एल्काइल समूह, यानी कि जब दो एल्काइल है या असमित में भी रहता है और समित में भी रहता है, लेकिन इस समित में जब रहेगा तो दोनों एक समान रहेंगे, लेकिन जब असमित में रहेगा तो एक एल्काइल समूह अलग रहता है और एक एल्काइल समूह उससे भिन्न रहता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम सममित ईथर के बारे में पढ़ेंगे। आप चाहिएगा तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसके बाद आपको मैं समझा रहा हूँ। ध्यान देंगे हम लोग सममित ईथर के पास, तो सममित ईथर है, इसे आप अन्य बुक में पढ़िएगा तो अलग अलग सबका नाम रहता है। तो सममित को हम लोग क्या कह सकते हैं, सममित को हम लोग कौन सा ईथर कहते हैं, आप लोग बच्चों बताइए तो जरा, पता है तो आप लोगों को। तो सममित को हम लोग सरल ईथर के नाम से जानते हैं। किस ईथर के नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पे या लिख सकते हैं सरल ईथर, सरल ईथर के नाम से जानते हैं। सरल ईथर में क्या रहता है कि दो एल्काइल समूह, दोनों एल्काइल समूह कैसे रहते हैं, समान होते हैं। दो समान एल्काइल समूह ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहता है, तो उसे सममित ईथर या सरल ईथर के नाम से जाना जाता है। आप डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि दो समान एल्काइल समूह जब ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़े रहते हैं उसे सममित ईथर या सरल ईथर के नाम से जाना जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे सर, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, जस्ट लाइक आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी रहेगा तो दो समान ईथर ही, सॉरी दो समान एल्काइल समूह रहेंगे। दो एल्काइल समूह के लिए क्या होगा CH3 बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3। देखिए आपको मैंने बताया कि समान, ये भी समान है, ये भी समान है, दोनों एक दूसरे से समान है। इसका नाम क्या होता है सर, तो CH3। अगर CH4 रहता इसे हम लोग मीथेन कहते, लेकिन इसमें से एक और कम है इसलिए इसका नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। तो मिथाइल कितने हैं आपके सर, एक और एक, तो दो है, तो लिखेंगे क्या, डाई, डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम हुआ, डाई मिथाइल ईथर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद असममित ईथर। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, जल्दी से लिख लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको सममित ईथर के बारे में, अब इसके बाद पढ़े हम लोग असममित ईथर के बारे में। तो सममित का अर्थ मैंने आपको बताया था कि सममित को सरल ईथर के नाम से भी जाना जाता है। अब सर ये है असममित ईथर, आपको सस्पेंस होगा तो सस्पेंस को समाप्त करने के लिए असममित ईथर कहिए या फिर इसे मिश्रित ईथर के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, असममित ईथर का दूसरा नाम होता है सर मिश्रित ईथर। क्या होता है, मिश्रित ईथर। सममित ईथर में क्या था कि दो एल्काइल समूह, मैंने समान एल्काइल समूह जब ऑक्सीजन परमाणु
के साथ में जुड़े रहते हैं तो उसको सममित ईथर या कि सरल ईथर कहते हैं। इसमें दिखेंगे सर हम लोग असममित में क्या, कि जब दो भिन्न भिन्न या दो अलग अलग एल्काइल समूह ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिश्रित ईथर कहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको डिफिनीशन का रिपीटेशन कर देता हूँ कि आपको लिखने में आराम रहेगा, आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि जब दो भिन्न भिन्न या अलग अलग एल्काइल समूह जब क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ में जुड़े रहते हैं तो उसे मिश्रित ईथर या फिर असममित ईथर के नाम से जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असममित ईथर, तो मैंने अभी जस्ट इसका आपको मैंने डिफिनीशन बताया। अब इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ से लेते हैं। देखिए मिश्रित ईथर में क्या करते हैं, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश, इसी को कहा जाता है सर क्या, कि यह भिन्न रहेगा, यह क्या होगा, इससे अलग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका हो जाता है क्या, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग है कि नहीं है, CH3 है, बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, फिर बॉन्ड आपका क्या हो गया, C2H5 हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसके पहले कि दो अलग अलग एल्काइल समूह ऑक्सीजन परमाणु समूह के साथ में ऑक्सीजन के साथ में जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्रित ईथर के नाम से जाना जाता है। अब सर इसका नाम अब आपके सामने आएगा, सर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम सर यहाँ इसके लिए क्या होगा, इसका नाम इसके लिए इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल होगा, इसका नाम यहाँ पे इथाइल हो जाएगा। और इसका नाम सर क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। इथाइल मिथाइल ईथर क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। अब आपके सामने आ गया, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होगी ये ईथर में और ईथर के प्रकार में। इसके बाद मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि ईथर का नामकरण और इसका आईपीएसी नेम, मैंने आईपीएसी नेम से नामकरण होता है और सामान्य नाम से नामकरण होता है, जिसका मैं वीडियो के लिए मैं कर डालूंगा। और इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।